Hello everyone, this is Sachin Jangda and you're watching Sachin's Bio Classes. Welcome back to another video. एंड सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि सब लोग हेल्दी होंगे, सब लोग सेफ होंगे और सब लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो काफी टाइम से आप लोग मुझे एक टॉपिक सजेस्ट कर रहे थे यार, और उस टॉपिक का नाम था कि अगर आप हॉस्टल में हो, इफ यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल, तो आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो अच्छे तरीके से। आप अपनी पढ़ाई का टाइम, जो स्टडी का टाइम होता है, उसे मोर एफिशिएंट यानी ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और वीडियो रहेगी इंटरेस्टिंग। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो शायद आप लोगों के काम आ सकती हैं, या फिर मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको सारी चीजें पसंद आएंगी जितनी चीजें मैं बताऊंगा। राइट, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के लिए आप लोग काफी पहले से मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, और बहुत सारे बच्चों ने बोला, एक या दो बच्चों ने नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस टॉपिक को मैं कवर करूं और इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए कि अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हो तो आपकी पढ़ाई और ज्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकती है, आप और ज्यादा टाइम कैसे निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू, और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं यार। पॉइंट नंबर 1 है हमारा नाइट स्टडी, और इस पॉइंट को थोड़ा सा डीप तरीके से समझना आप लोगों को। इस पॉइंट में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो नाइट स्टडी का मतलब है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि रात को पढ़ना है। नाइट स्टडी का मतलब इतना सा है, बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अभी आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो आपको पता ही है कि हॉस्टल में कैसा माहौल होता है। हर रोजाना किसी ना किसी की पार्टी होती है, आपको वहां जाना पड़ता है, या फिर आपके दोस्त होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट डालती है और आपका पढ़ाई का जो टाइम है उसे थोड़ा सा कम कर देती है। तो नाइट स्टडी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपना टाइम बहुत एफिशिएंट बना सकते हो पढ़ाई करने का। रात का टाइम ऐसा होता है कि रात के टाइम सब लोग सो भी जाते हैं, और सब लोग पूरा, अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो तो आपको भी दिखेगा कि रात को ना कोई शोर है ना कुछ है, मतलब एकदम शांति रहती है पूरे हॉस्टल में। तो रात के टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो नंबर 1 टिप मेरा होगा नाइट स्टडी। कोशिश करो रात को जागने की, कोशिश करो। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आपको पूरी रात जागनी है या फिर आपको पूरी रात काली करके अपनी पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। बट आप थोड़ा सा लेट नाइट स्टडी कर सकते हो, आप 2 या 3 बजे तक अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो उससे आपकी जो पढ़ाई का टाइम है वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, और जो हमारा नंबर 2 पॉइंट है वो है मैनेज योर टाइम वाइजली। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप जैसे ही आते हो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और आप हॉस्टल में भी रहते हो, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें होती है, कोई एक चीज नहीं होती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। अगर आपको दोस्त बुला रहे हैं तो आपको हो सकता है वहां भी जाना पड़े, आप उसको भी मना नहीं कर सकते, या फिर किसी का बर्थडे आपको वहां भी जाना पड़ सकता है। तो उन कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना टाइम जो है वो काफी वाइसली स्पेंड करो किसी भी जगह पे। ठीक है, टाइम वाइसली का मतलब ये है कि आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप डिसाइड करो कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप ये मान के चलते हो कि मेरे को टाइम देना है पढ़ाई को, एटलीस्ट 7 या 8 घंटे मेरे को देने ही देने हैं, तो वो टाइम एक तरीके से निकाल दो। ठीक है, उसके बाद जो सारी एक्टिविटीज बचती हैं वो आपका बाकी का जो टाइम बचा, एक तरह से जो बैलेंस टाइम बचा, आप उसमें करने की कोशिश करो। और धीरे धीरे आप करोगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 या 4 दिन में सब कुछ एफिशिएंट हो रहा है, 2-4 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। आप धीरे धीरे ये आदत डालोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। तो नंबर 2 पॉइंट है मैनेज योर टाइम वाइसली। अगर आप दिन में नहीं पढ़ सकते हो तो कोशिश करो रात को पढ़ने की। अगर रात में नहीं पढ़ सकते हो तो कोशिश करो दिन में पढ़ने की। मतलब किसी भी तरीके से आपको 6 या 7 घंटे अपनी पढ़ाई को देने ही देने हैं, डेली बेसिस पे। ठीक है, तो उससे आपका जो पढ़ाई का टाइम है वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं, और 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो नंबर 3 पॉइंट है यूज लाइब्रेरी इफ पॉसिबल। अभी सब लोगों के कॉलेज होते हैं, सब लोगों जो हॉस्टल में रहते हैं, तो सबके पास लाइब्रेरी होती है। हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी लाइब्रेरी होती है। अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो भी मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अभी भी ओपन है। ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी काम कर रही होगी। तो अगर पॉसिबल है, अगर आपको आदत है, या फिर आपके रूम में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, आप रूम में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, रूम में मैनेज नहीं हो पा रही है सारी चीजें, तो कोशिश करो लाइब्रेरी जाने की। आप लाइब्रेरी जाते हो तो आपके 5 या 6 घंटे अगर आप वहां पे पढ़ते हो तो वो एकदम से अलग जो टाइम होता है पढ़ाई का वो आपका निकल जाता है। और लाइब्रेरी में आप जाओगे तो वो कुछ साइकोलॉजिकल चीजें भी होती है। वहां पे आपको दिखता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं पढ़ाई के अलावा। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, आपको सिर्फ बुक्स दिखती हैं और आप पढ़ाई करते रहते हो। वहां पे 5-6 घंटे कब
चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कोशिश करो, ये भी आदत ऐसी नहीं है कि आप 2 दिन जाओगे 4 दिन जाओगे और आपको एकदम से आदत हो जाएगी। धीरे धीरे लाइब्रेरी की आदत होती है, धीरे धीरे ये आदत मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद आप आगे लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हो और आपको पता ही नहीं लगता कि आप कितने दिनों से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। तो लाइब्रेरी की जो स्टडी होती है वो और भी एफिशिएंट रहती है और आपका जो टाइम है, आपके लाइफ का जो टाइम है, आपकी पढ़ाई का जो टाइम है, वो उसे और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देती है। तो अगर पॉसिबल है तो लाइब्रेरी जाने की आदत डालो, उससे आप और भी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, और पॉइंट नंबर 4 है मेंटेन योर स्लीप। ठीक है, अब कभी भी अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आप लोगों को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करने के चक्कर में, कोई पढ़ता है 10 घंटे, कोई पढ़ने लग जाता है 12 घंटे, तो उसका असर क्या होता है? उसका असर आपकी नींद पे दिखता है और उसके बाद उसका असर आपके शरीर पे दिखता है। तो अगर आप लोग 5 घंटे की नींद ले रहे हो या 6 घंटे की नींद ले रहे हो तो 1 या 2 घंटा आप प्लीज बढ़ाओ और अपनी नींद कम से कम कोशिश करो कि आप 7 घंटा सो पा रहे हो। अगर आपको 7 घंटे की नींद नहीं मिल रही है तो उसके बाद आप जो पढ़ाई भी कर रहे हो उसमें भी एफिशिएंसी नजर नहीं आएगी। अगर आपका दिमाग को सही तरीके से रेस्ट मिल रहा है, आपके दिमाग को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रहा है, तभी आपका दिमाग अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाता है। ये बात हमेशा याद रखो, एज ए मेडिको आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। तो कोशिश करो कि आप 7 या 7.5 घंटे अपनी नींद को जरूर दें। बाकी का जितना दिन बचता है उसके बाद फिर आपको मैनेज करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर आप 7 घंटे सोते हो और उसके बाद आप 5 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो वो 5 घंटे भी काफी एफिशिएंट होंगे, बजाय इसके कि अगर आप 4 या 5 घंटे की नींद लेके 8 या 10 घंटे कोशिश कर रहे हो पढ़ने की, तो नहीं हो पाएगा और इवेंचुअली आपकी फाइनली तबीयत खराब हो जाएगी, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जो आप लोग कोशिश कर रहे थे 2 या 3 घंटा एक्स्ट्रा देने की अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करके फाइनली उसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपका 10-15 दिन वेस्ट चला जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। तो 4th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, और ये चीज आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। अपनी स्लीप को मेंटेन करो। जितना आप अपनी स्लीप को मेंटेन करोगे, पढ़ाई उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंट होगी। एंड फाइनली नंबर 5 पॉइंट की बात करते हैं, 5th पॉइंट की बात करते हैं। और 5th पॉइंट है कि आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू सेक्रीफाइस। अभी देखो, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको डिफरेंट रूममेट्स मिलेंगे, डिफरेंट जगह से रूममेट्स आपको मिलेंगे, तो उन लोगों के साथ बॉन्डिंग करना इतना आसान नहीं रहता। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के रूममेट्स अच्छे होते हैं तो उनकी पढ़ाई में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं तो मेरे रूममेट्स दे आर क्वाइट गुड, तो मेरे को पढ़ने में कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो सब लोगों के रूममेट्स अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। तो उसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको किसी न किसी पॉइंट पे सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा। आप दिन में पढ़ सकते हो, आप रात में पढ़ सकते हो, आप दोपहर में पढ़ सकते हो, आप लाइब्रेरी जा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपना जो पर्सनल टाइम है, आप फोन चलाते हो अगर ज्यादा, तो आपको फोन थोड़ा सा चलाना कम करना पड़ेगा। अगर आप मूवीज देखते हो तो आप उनको थोड़ा सा कम कर सकते हो। आप वीकली 1 मूवी देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल नहीं रह पा रहे हो तब की बात बोल रहा हूँ। और भी आप अगर कुछ काम करते हो तो उनमें से आप थोड़ा थोड़ा टाइम कम करके अपना एक टाइम जो है पढ़ाई का टाइम, उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो टाइम, और पढ़ाई के टाइम को आप थोड़ा सा और एफिशिएंट बना सकते हो। बट उस चीज को एफिशिएंट बनाने के लिए, उस पढ़ाई के टाइम को एफिशिएंट बनाने के लिए आप लोगों को किसी ना किसी पॉइंट पे सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा। ये बात याद रखो, क्योंकि आप यहाँ पे घर पे नहीं पढ़ते हो, आप हॉस्टल में हो। आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। नंबर 1, आपको अपनी खाना बनाने की अगर मैं बात करता हूँ, आपको खाना बनाना रहता है, आपको कपड़े धोने रहते हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको खुद ही करनी पड़ती हैं। घर पे तो मम्मी होती है या फिर हम कहीं बाहर भी रहते हैं तो घर वाली तो बात नहीं होती, बट यहाँ पे आपको सारी चीजें खुद ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। और उन काम करने के साथ आपकी जो लाइफ में आपको जो काम करना है उनके साथ आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई। तो ये आपका फाइनल पॉइंट था कि आपको किसी ना किसी पॉइंट पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और कोशिश करो अपना टाइम थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने की, किसी ना किसी जगह से टाइम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई के टाइम में थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करो, तो आपकी पढ़ाई थोड़ी सी और एफिशिएंट हो सकती है। तो दैट्स इट यार। और आज की वीडियो में यही बात करनी थी कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप लोग कैसे अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा एफिशिएंट कर सकते हो। देखो, ये मेरी स्ट्रेटजीज हैं, मैं कहीं से किसी की देख के नहीं बोल रहा कि भाई वो करता था तो ये हो गया, वो करता था ये हो गया। मैं खुद की बात बोल रहा हूँ, खुद की ओपिनियन रख रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस चीज से एग्री करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं आती तो भी इट्स ओके। आप लोगों के दिमाग में कुछ और अलग चीज होगी जो आप लोग कर सकते हो अपनी पढ़ाई के टाइम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो दैट्स इट। और वीडियो अगर आई हो पसंद तो हमेशा की तरह कर देना लाइक, और अगर ना आई हो पसंद तो भी आप कर सकते हो डिसलाइक, कोई बात नहीं। और शेयर करना जरूर सभी मेडिकोज के साथ जिन जिन लोगों को ये दिक्कत होती है या जो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके आप ये भी बताना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन।
राइट। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सचिन्स बायो क्लासेस को सब्सक्राइब करो, ताकि जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों को हमेशा टाइम पे मिलता रहे। आई ऑलवेज मेक श्योर, ओके। एंड बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं भी करना है तो इट्स ओके, आपकी चॉइस। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मैं हमेशा डालता रहता हूँ ऑन डेली बेसिस, तो वो आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। ज्यादा मैं किसी को फोर्स नहीं करता किसी कोई वीडियो शेयर करने के लिए या फिर मेरी किसी और चीज को शेयर करने के लिए, नहीं। बट हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो बिल्कुल ज्वाइन करो, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सबको टाइम टू टाइम आपका कॉन्टेंट अपना स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलूंगा एक नई वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और कोविड से बचे रहो, और अपनी फैमिलीज का भी ध्यान रखो। तो जल्दी होगी मुलाकात आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।